ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सुलह और सुंदरनगर क्षेत्रों को दी सौगात। करीब 200 करोड़ की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार का इस वर्ष 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही रोजगार संघर्ष यात्रा को बताया फ्लॉप। और ऊना जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यकाल के रिकॉर्ड विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के रूप में एक ऐतिहासिक पहल की थी, जिससे हिमाचल निवेशकों के हब के रूप में विकसित हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस इन्वेस्टर मीट के तहत हिमाचल अब तक करीब 96,721 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में भी करीब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने पौड़ा कोठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और निहरी पुलिस चौकी को थाने में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों में पार्टी को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। इससे पहले ऊना में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गहनता से विचार कर रही है, लेकिन ये एक पेचीदा मामला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की बहुत सी मांगें सरकार द्वारा पहले ही मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र के साथ समझौता कर पुरानी पेंशन को बंद किया था। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को जल जीवन मिशन व अन्य योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के पौंटा में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मिशन के तहत अब तक 94% से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने क्षेत्र में मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास सहित जनसमस्याओं का भी निपटारा किया। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चौकीदारों को पदोन्नति के अवसर देने के लिए नियम बनाए जाएंगे। ऊना जिले के समूर कलां में पंचायत चौकीदारों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक कल्याण व जनहित से जुड़े विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में सरकार के कर्मचारी वर्ग के साथ मधुर संबंध रहे हैं और कर्मचारियों की सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 9,421 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है। करीब 1,71,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 3,615 पंचायतों में प्राकृतिक खेती मॉडल विकसित करने के साथ ही 100 गांवों को प्राकृतिक खेती गांवों के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य में इस वित्त वर्ष में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र में आज करोड़ों रुपए की योजनाओं के लोकार्पण किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में राज्य सरकार ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कार्यकाल विकास की दृष्टि से सराहनीय व ऐतिहासिक रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत शमलेच में पौधरोपण भी किया।
बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए सतलुज नदी से 53 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि इस योजना का करीब 60% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। घुमारवीं क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से पानी की विभिन्न स्कीमों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा को महज सत्ता संघर्ष की यात्रा करार दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा केवल एक छलावा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस के लोग इस तरह की यात्रा निकालने लग जाते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि हालात ये हो गए हैं कि अब तो कांग्रेस के अपने ही नेता भी रोजगार संघर्ष यात्रा से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस महासचिव आश्रय शर्मा ने रोजगार यात्रा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिससे स्पष्ट है कि ये यात्रा फ्लॉप साबित हो रही है। हिम ऊर्जा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कुल्लू जिले के पतलीकूहल में अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को आज सोलर लाइटों का वितरण किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने 77 परिवारों को ये लाइटें वितरित की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 304 सोलर लाइटें वितरित की गई हैं और इस वर्ष के अंत तक 745 लाइटों के वितरण का लक्ष्य है। दूसरी ओर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर क्षेत्र की गंगोट पंचायत में कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी आशा वर्कर सहित विभागों में कार्य कर रहे पैरा वर्करों के मानदेय में 900 रुपए से 4,500 रुपए तक की वृद्धि की है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि भाजपा सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। नाहन में आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर अनुसूचित जाति समुदाय और आदिवासी समुदाय को विराजमान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार में 12 से अधिक मंत्री अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने गृहिणी से लेकर निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला शक्ति के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में केवल महिलाओं का शोषण किया है, जबकि भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया है। ऊना जिले के कुठार कलां गांव में बीती रात एक सड़क हादसे में 5 युवकों की मृत्यु हो गई। ये सभी युवक एक कार में सवार होकर संतोषगढ़ से ऊना की ओर जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सड़क किनारे लगे खंबे से टकराने के बाद ये कार खेतों में पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य युवाओं ने अस्पताल में दम तोड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र के चहुमुखी विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। शिमला ग्रामीण की दूरदराज पंचायत बाग के क्यालू गांव में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र को विकास की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जाएगा। इधर कांग्रेस कल 4 संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों के चलते अपने वायदों को लेकर लोगों के बीच प्रेस के माध्यम से संवाद करेगी। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिमला में युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू, मंडी संसदीय क्षेत्र के करसोग में विधायक विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर में इंद्रदत्त लखनपाल, जबकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चंबा में राष्ट्रीय सचिव RS बाली संवाद करेंगे। कुल्लू जिले में मलाणा से अली रत्नी टिब्बा की ओर ट्रैकिंग पर निकले पश्चिम बंगाल के लापता 4 पर्यटकों का सुराग लगाने में पर्वतारोहण संस्थान मनाली कामयाब रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चारों ट्रैकर सुरक्षित हैं, जिन्हें वापस पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ये सभी ट्रैकर 8 सितंबर से लापता थे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। शिमला जिले में 11, मंडी में 8, सिरमौर में 2, जबकि बिलासपुर और किन्नौर में 1-1 नया मामला सामने आया है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब कम होकर 346 रह गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने सुलह और सुंदरनगर क्षेत्रों को दी सौगात, करीब 200 करोड़ की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार का इस वर्ष 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही रोजगार संघर्ष यात्रा को बताया फ्लॉप। और ऊना जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।